आबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। गली मोहल्ले का लुच्चा लफंगा या मवाली गाली पर उतर आए या गैर मुहज्जब जबान इस्तेमाल करे तो किसी को हैरत नहीं होती, लेकिन एक तालीम याफ्ता और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बावकार इदारे से फारिग शख्स नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करे तो बहुत अफसोस होता है कि आखिर तालीम भी उसकी ज़बान और तहजीब को संवारने में नाकाम रही। आज़म खान एक मामूली शख्स नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में कई बार वज़ीर भी रह चुके हैं, मगर अपने बड़बोलेपन की वजह से कभी कभी उनकी ज़बान इतनी फिसल जाती है कि पूरी मुस्लिम कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उनकी तालीम और अखलाकियात पर भी सवाल उठने लगते हैं। गुज़िश्ता दिनों रामपुर की एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जयाप्रदा के बारे में उन्होंने जो बदज़बानी की वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि काबिल मज़म्मत भी है। उन्होंने जयाप्रदा के बारे में कहा कि आप लोगों को 17 बरसों में जयाप्रदा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे 17 दिनों में पता चल गया कि उसका अंडरवेयर खाकी रंग का है। माना कि जयाप्रदा बीजेपी जैसी फ़िरक़ापरस्त पार्टी के उम्मीदवार हैं और इस पार्टी के रहनुमाओं की ज़बान अक्सर बिगड़ती रहती है, लेकिन यही जयाप्रदा कभी समाजवादी पार्टी और आज़म खान की मंजूर नज़र रह चुकी हैं। आज़म खान ने ही उन्हें रामपुर की गलियों में घुमाया फिराया और आवाम से मुतारिफ कराया। सिर्फ पार्टी बदलने की वजह से जयाप्रदा की शख्सियत इतनी बुरी कैसे हो गई? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की उम्मीदवार के अलावा भी जयाप्रदा का अपना एक वजूद है। वो हमारे मुल्क की एक मायनाज अदाकारा हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक खातून है जिनकी इज्जत और सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आज़म खान औरतों का एहतराम नहीं कर सकते तो आइन और इख्तियार का एहतराम कैसे कर पाएंगे? इलेक्शन के मैदान में सिर्फ अपनी जीत के लिए इस तरह की बदजुबानी पर उतर आना आखिर कौन सी तहजीब है? आप अपने हरीफ को खूब कोसिए, मगर ये बात ख्याल रहे कि कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से न निकल जाए जिससे पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाए। आज़म खान की इस हरकत पर सारे मुहज़्ज़ब और शरीफ लोगों को शर्मिंदगी है। आज़म खान एक बड़ी शख्सियत हैं, उन्हें खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सिर्फ चंद वोटों के लिए अपनी ज़बान को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हम बहुत एहतराम के साथ उनसे यही कहेंगे कि अपनी ज़बान संभालिए साहब।